पावरफुल जो फीलिंग, मतलब 8 years old दादी के मदर ने, ऑलराउंडर दादी ने पूरी मेहनत की है। दादी एकदम जैसे पिंगरे के बिल्ली के पुंगरे के तरह वो एकदम सेफ। और ऑलराउंडर दादी की मेहनत तो हम सबको शायद पता भी होगा कि रस्सी से निकल कर रात को दादी, ऑलराउंडर दादी जाती थी सत्संग में बाबा के पास, क्योंकि घर वालों का बंधन जो था। तो वो तो खैर अलग स्टोरी है। फिर बाबा दादी को, 10 साल की थी दादी, बाकी बच्चों से मिक्स होने नहीं देते थे। साकार बाबा, मतलब जैसे और बच्चों की तरह खेलना करना। 80 बच्चे थे जो छोटे थे, बाकी माइ, उसके -385, तो 300 बड़े, छोटे, छोटा मतलब 10 साल, जो बालिग स्टेज के। तो पर दादी को बाबा बाबा कहते कि नहीं, बाबा को आपसे विशेष काम कराना है। और फिर बाबा हमेशा ये वरदान देते थे कि आपकी आंख बहुत सेवा करेगी। साकार में बाबा। तो दादी का ये व्यक्तित्व था। और दादी की न्यारी स्टेज इतनी थी, एक एक क्वालिटी जो आज का न्यारापन का था ना। तो दादी का जैसे ना, मीटिंग में भी बोलना, मतलब जैसे बच्चों का संस्कार ही एकदम शांत का करा दिया था। तो बोलने का संकल्प भी नहीं आता था दादी को। मीटिंग में भी होते थे ना, तो बुलवाना पड़ता था। मुझे याद है इधर ओआरसी में था, तो टीचर्स की क्लास थी, तो दादी को बुलाया था, तो टीचर्स की क्लास थी। तो हम लोग ये प्लान कर रहे थे मीटिंग में कि दादी को बुलवाए कैसे। दादी को क्लास कराना है टीचर्स को, पर बुलवाए कैसे दादी को। थोड़ा सा बोल के दादी चुप। तो फिर डिसाइड हुआ कि क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो फिर आशा दीदी क्वेश्चन पूछने लगे दादी को, दादी ऐसा, अच्छा फिर वहां तुम गए, फिर अच्छा दादी वहां कैसे हुआ, फिर दादी बताती थी। मतलब अगर वहां का पूछा तो वहां तक ही बताएंगे, उसके आगे का पॉइंट नहीं बताएंगे। साइलेंस की अवतार थी। और दूसरा दादी का बहुत बड़ा था कि जैसे मैंने, आपने मुझे कुछ कहा और कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहे होंगे, मुझे खराब लगा, अब मैं कंप्लेन करूंगी दादी के पास कि दादी उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा। तो अब दादी, हम क्या करते, आपने कहा, आपने तो कर्म बनाया, मैं इधर वैसे ही संकल्प करके कर्म बना रही हूँ, फिर बाद में कंप्लेन करूंगी तो फिर वो शब्द बताऊंगी वैसे जो आपने कहा, तो मैं अपना कर्म और बना रही हूँ। दादी कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। बोले दादी फिर आप उसको बता देना कि उसने ऐसे ऐसे कहा, फिर आपको समझाना है। दादी दोनों को ही बुला लेती, मैं बुला लेती हूँ दोनों को आमने सामने बात करो। तो आधे टाइम तो लोग एग्री नहीं करते थे कि ये, पर दादी ये नहीं बोलती थी कि तुमने ऐसे बोला उसको, मेरा कर्म क्यों बने। ये है दूसरे के कर्म बंधन से न्यारा। किसी की गलती को, किसी के रॉन्ग स्टेटमेंट्स को रिपीट करना, इधर संकल्पों में, शब्दों में हो जाता है। तो ये महाभारत बनी है, उसमें उसने ऐसे कहा, फिर कहते कान के कच्चे है ये, हाँ, जो है वो सुन लिया। इतना सा भी ये भी कर्म बंधन है किसी के कहने का, इससे भी न्यारापन। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसने जो भी कहा उसका कर्म बंधन हुआ, और ऊपर से दूसरा भी कह रहा है ना, वो अपना और ऐड करके, तो मतलब और कर्मों में और ऐड करके, और फिर वो तीसरे को बोलेगा, तो भी फिर रिपीट तो किया ना। हाँ, बताओ कि ये बात है, और इसमें अब मुझे क्या शक्ति चाहिए। हम दादियों को कंप्लेन नहीं कर सकते थे
कि ऐसे उसने कहा, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा, ये है। हमको ये हम पूछते थे कि दादी ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? दादियों के सामने कोई परिस्थिति रखने का भी ट्रेनिंग होती थी। एज़ इट इज़ जाके मैंने कंप्लेन कर ली, बोल दी, वो नहीं चलता था। उनको टाइम नहीं है ये सब। आपको क्या ठीक करना है उसमें से, उसके लिए हमारी गाइडेंस है। बाकी कोई ऐसा ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है, वो एक अलग बात है। वो फिर सबके साथ मीटिंग होती है थी दादियों की, फिर वो डिस्कस करते थे। तो उसमें पर्सनल मेरा कार्मिक अकाउंट उसी आत्मा से नहीं, ये था पुरुषार्थ। ये सूक्ष्म कर्म बंधन से भी न्यारा, तभी बाप से प्यार। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये पॉइंट दादी का, जो दादियों का था, गुलजार दादी का, मीटिंग में भी एडमिनिस्ट्रेटिव बेस कैसे करना है। तो क्या हो जाए, होमवर्क क्या करेंगे, ये पुरुषार्थ कर सकते। रिलेशंस में क्या होता है, उसने मुझे ना ऐसे बोला, कितना अच्छे से हम बोलते हैं उसको, कितनों के आगे बोलते हैं नहीं, और कितने, ये तो बोलते हैं, इधर कितना चलता होगा। तो उसने तो एक बार कार्मिक बनाया, तो कुछ भी कहा हुआ संकल्प में बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे, एकदम फ्री। और बाकी वो 1 सेकंड वाला चल रहा है ना, ये इस संडे से पुरुषार्थ चल रहा है हमारा, 1 सेकंड से भी कम और वेरी बिजी में भी यह संकल्प कि मैं आत्मा बाबा के सामने। इसके लिए भी ये न्यारापन चाहिए, इमीडिएटली स्विच ऑफ करना। कर रहे हैं सभी दीपक भाई? नहीं, 1 सेकंड से भी कम और वेरी बिजी के समय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो उस समय, अशरीरी बन के दे दो। पूरी बाबा की शक्ति उसमें आ जाएगी। और बाकी ये वाला भी पुरुषार्थ, मेरा सब कुछ बाबा के आगे, एवरी मोमेंट तो बाबा। थोड़ा सा भी उसको एंजॉय करके मत फिर बाबा को दो। गाड़ी एंजॉय कर लिया, मेरी गाड़ी है, फिर बाबा को दिया, बाबा आपकी गाड़ी में मैं बैठा हूं। जब दे दिया होगा ना, तो फिर ऐसे लगेगा आपकी चीज में मैं बैठा हूं, कैसे, ठीक है ना। ओके जी। दादी को जैसे उन्होंने किया वैसे करना ही